नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर मार्च महीने की यही है कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साती से बाहर निकल रही है। मतलब साढ़े साती जो है वो समाप्त होने जा रही है। कई दफा आपने सुना होगा कि शनि के जो भी राशियां हैं, मतलब मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए साढ़े साती जो है वो इतने टफ नहीं जाती, इतनी कठिन नहीं होती, सहज होती है। लेकिन जिनकी भी मकर राशि है उनको जाके पूछो कि जो साढ़े साती है या फिर पिछले जो 7.5 साल उनके लिए किस प्रकार के हैं। लेकिन बिल्कुल भी अभी चिंता नहीं करना, क्योंकि अभी जो है वो आप साढ़े साती से मुक्त हो रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पंचम भाव में जो गुरु है वो भी वृषभ राशि में चल रहा है, मार्गस्थ है। तो गुरु का जो प्रभाव है, जो गुरु का बल है, वो भी आपको मिलने जा रहा है। उसी प्रकार पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा वैवाहिक जीवन में या फिर आपकी जो शारीरिक समस्या है उसमें भी आपने काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखे होंगे। इस महीने में, मतलब मार्च महीने में, आप इन सभी से बाहर निकल रहे हो, जो कि काफी अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप समझ के लेंगे कि आपके जीवन में मार्च का जो महीना है वो किस तरह से जो बातें हैं वो करवाने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 30 तारीख के बाद, 30 मार्च के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में मंगल जो है वो भ्रमण कर रहा है, लेकिन वह जो मंगल है वो मार्गस्थ हो चुका है। आपका जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में है, हालांकि वो वक्री है, करीबन 15 तारीख के बाद वो वक्री होने जा रहा है। और आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक्टिव तो आप इसके पहले भी नजर आए थे, या फिर आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करने वाली राशि है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आप काम तो बहुत कर रहे थे, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन इसके जो अपेक्षित रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, वो आपको नहीं मिल रहे थे। इस महीने में जो बातें हैं वो धीरे 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 उसमें सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। मतलब इस महीने में आप एक्टिव भी रहोगे और उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। सिर्फ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या फिर बहुत ज़्यादा जोश खरोश में अगर आप काम करते हो तो इसका थोड़ा सा असर आपके स्वास्थ्य पर होने वाला है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यह जो महीना है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मतलब पिछले करीबन कई सालों से जो बातें, जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन में आप चल रहे थे, इससे आप बाहर निकल रहे हो, उसकी शुरुआत इस महीने में आप जरूर देख सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का जो पंचमेश है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि द्वितीय भाव से तृतीय भाव में जाएगा, और राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की बड़ी जो प्रॉब्लम है वो देखी नहीं जाएगी। सिर्फ एक बात है, जो खर्चे हैं या फिर अगर आप लोन लेते हो, खास करके इस महीने में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो जब भी आप लोन लेंगे उस समय आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा किस तरह से वो चुकाने भी है। हालांकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी परफेक्ट होती है। आपका जो गणित होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है। लेकिन इस महीने में थोड़ी जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में भ्रमण करने वाला जो गुरु है वो आपको ताकत देगा। जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम आएंगे आपके सामने, इससे आप बाहर निकल पाओगे काफ़ी ईजिली। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सौख्य है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो पिछले करीबन 2-2.5 महीने में जो भी बातें, प्रॉब्लम आपके घर में चल रहे थे, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक नहीं चल रही थी, अब जाके धीरे धीरे जो मामला है वह सुलझने जा रहा है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पूरी तरह से आप इससे बाहर निकलोगे ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि घर में अगर कोई भी व्यक्ति
किसी स्वास्थ्य के बारे में से समस्याओं से पीड़ित है तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको नहीं फंसाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश जो है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और राशि के पंचम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। काफी अच्छी बात है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। सिर्फ रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें जो है वो हो सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एफर्ट देना होगा। जो भी आप एफर्ट दोगे उससे रिलेटेड आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये भी बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी देखा जाएगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी करियर है उस पर होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ यहाँ पर आपके तबके से जो छोटे व्यक्ति, छोटे होते आपके डेजिग्नेशन से जो थोड़े कम काम करने वाले व्यक्ति होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। लेकिन आपकी जो राशि है वो स्टडी है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है। एडजस्ट करने में भी आपकी जो राशि है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र से आए हो, जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, यह जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अब हम ग्रह योगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध, राहु और नेपच्यून की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। अब 2 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपकी इमेज जो है उसको धक्का लगने जैसे वाले प्रसंग सामने आ सकते हैं। थोड़ा अलर्टनेस रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो आपके राशि के द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। रवि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहे हैं, तो कुछ अनपेक्षित आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने कहना चाहूंगा, 8 तारीख को होने वाला ये जो त्रिकोण योग है आपके द्वितीय और षष्ठ भाव में, वह आपके खर्चे भी करवा सकता है। एक बात यहाँ पर अच्छी है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की वाहवा इस दरम्यान हो सकती है, या फिर आपको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में कर सकते हो। आपके जो अंदाज है वह सही साबित होते हुए नजर आएंगे। दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। तो पैसे से रिलेटेड, चाहे वो खर्चे हो या फिर इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। 17 तारीख को होने वाला रवि राहु की जो युति है आपके तृतीय भाव में, वो इस महीने के सबसे अशुभ फलदायी योग है। इस पर आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। और आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और राहु की युति में जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, काफी अशुभ फलदायी बात है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट जैसे किसी भी प्रकार के काम, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों न हो, आपको बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है। यह जो योग है पर्टिकुलर एस्पेक्ट दिनांक 17 तारीख को होने वाला आपके लिए काफी ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि नेपच्यून की जो युति है उसमें भी उसमें खास करके थोड़ा सा फंस जाना या फिर फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। 27 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। खास करके आपके जो इंट्यूशंस है, आपको इंट्यूशंस वगैरह काफी आएंगे। तो जो इंट्यूशंस आएंगे, अंतःप्रेरणा आएगी, या फिर आपके सामने अभी जो भी डिसीजन लोगे
वो इन दिनों में सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो जो शुक्र नेपच्यून की जो युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है शुक्र नेपच्यून की युति 27 तारीख को होने वाले आपके तृतीय भाव में, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं वह है दिनांक 13 तारीख को, और जो अमावस है वह है आपके तृतीय भाव में करीबन 29 तारीख को। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो काम आप में होंगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, खास करके आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इस महीने में शुरुआत होगी आपके नए जीवन की। पिछले करीबन 7 साढ़े 7 साल में जो भी आपने सहन किया है, जो भी आपने आपके जीवन में प्रॉब्लम है, इससे आप बाहर निकल रहे हो। तो तैयार रहिए, ये जो मार्च का महीना है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, क्या आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।